पास? क्योंकि आप जानते हो, आप तो बता देते कि बढ़ चुका है, क्योंकि आपसे आप उन्हें बताओगे नहीं बढ़ चुका है, और नीचे की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती नहीं। यही तो बीच का जो आपने एक गैप बना दिया अधिकारियों ने, इस गैप ने पूरे प्रदेश का बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि अधिकारियों को वोट नहीं लेने होते हैं। वोट जब लेने जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे, वोट लेने जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जाएंगे, वोट लेने जाएंगे तो अमित शाह जाएंगे, वोट लेने जब जाएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे, वोट लेने जाएंगे तो बीजेपी के और नेता जाएंगे। तब ये एक भी अधिकारी मैदान में नहीं जाएगा। लेकिन सरकार बन जाएगी तो कोई एसीएस की फिराक में लग जाएगा, कोई गृह सचिव बनने की फिराक में लग जाएगा, कोई एसीएस बेसिक शिक्षा बनने की फिराक में लग जाएगा। सब पदों के लिए लालायित रहेंगे। लेकिन तब तक अगर नहीं मिलता है कुछ तो क्या कहा जाएगा? आगरा में नहीं मिला, ढेरों जनपद हैं जिनके नाम लिखे पड़े हैं, क्या कहा जाए? सीएम साहब अगर सख्ती से प्रस्तुतिकरण कर दें। एक दिन उन्होंने जब कहा किसी टेबल पर 3 दिन भी फाइल नहीं रुकेगी, तो मुझे लगा कि अब न्याय हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा मित्र के संगठन के नेता, शिक्षा मित्रों के अधिकारी सबने कहा फाइल बढ़ रही है। तो हमने कहा जब 3 दिन रुकेगी नहीं तो 10-12 टेबल पे उसे घूमनी है। बेसिक शिक्षा निदेशक की टेबल से जाएगी, बेसिक शिक्षा महानिदेशक की, शिक्षा महानिदेशक की टेबल से जाएगी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा या एसीएस बेसिक शिक्षा, वहां से आगे जाएगी मुख्यमंत्री कार्यालय, वहां से जाएगी वित्त विभाग, वित्त विभाग से फिर मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय से फिर वापसी। यानी 10-12-15 टेबलों का यह मसला है। तो जब 3 दिन नहीं लगेंगे तो 12-36 यानी 1-1.25 महीना में सब कुछ हो जाएगा। ये बात 8 अक्टूबर 2024 की है, और तब से लेके कोई फाइल 3 दिन में आगे नहीं बढ़ी। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा कि मानदेय समय से मिलेगा, अभी तक ग्रांट लिमिट ही जारी नहीं हुई है। आज 10 नवंबर हो गया, अक्टूबर की ग्रांट जारी नहीं हुई, और कई जनपदों में तो अभी अक्टूबर का ही वो सितंबर का मानदेय जारी नहीं हुआ है। आज भी वो पूछ रहे हैं कैसे काम चलेगा? कोई तो सुनो, कुछ तो सुनो, जो मिल रहा है उसे तो समय से दे दो। कम से कम समय से स्कूल जाने का प्रोग्राम तो बनाते रहें। इससे तो क्या है, क्या होता है इससे? अरे ये सब गरीब हैं, ये गरीब नहीं होते तो आपसे रोज गुहार नहीं लगाते। इन्हें 300 रुपया 200 रुपया जो दे देते हो आप रोज का, वो इनका भुगतान नहीं होता। तो आखिर ये कहां जाएं? नहीं, कई जिलों में मनोज कुमार जी मिल गया है। चलिए, अक्टूबर की ग्रांट जारी हुई गई, बड़ी खुशी की बात है। आ गई है तो चलिए वेतन देखते हैं कब तक पहुंचेगा खाते में। ये सब चीजें आखिर होती कहां है? अब ग्रांट जारी होने की भी खबरें बनेंगी, ग्रांट जारी होने का भी पेमेंट की भुगतान की चर्चा होगी, तो फिर क्या बचा? गोरखपुर के आज कई लोगों के फोन आए, मुझे हैरान था, मुख्यमंत्री का जनपद, भुगतान नहीं। और तब दिवाली से पहले की ग्रांट आई है, 1 सप्ताह पहले की। दिवाली बीते हुए 15 दिन गुजर चुके हैं, पूर्णमासी हो गई। यानी 1 महीने में भी मुझे लगता है कि 10 या 12 तारीख, 12-14 तारीख में, 12 या 13 तारीख में आ गई थी ग्रांट समर कैंप की। 1 महीने में भी भुगतान नहीं हो पा रहा। अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों? क्या अधिकारियों ने जो काम कराया, ड्यूटी कराई, वो पता नहीं थी? कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिलों पर ही क्यों टिक जाते हैं? सबको पता है। समर कैंप की रिपोर्ट भी आपने प्रशासन को भेजी। हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन। तो निश्चित रूप से सबको पता है, लेकिन टलेगा कब तक ये नहीं कहा जा सकता है। और अगर मुख्यमंत्री जी के जिले के अधिकारियों का भी यह आलम है तो फिर कहां का बचेगा? विक्रम सिंह जी, आपका जनपद गोरखपुर, और गोरखपुर का गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का, और अभी तक समर कैंप का पैसा रिलीज नहीं हुआ।
आज कई लोगों ने फोन किए हैं, हालांकि विस्तृत जानकारी तो आपको पता होगी किसको मिला किसको नहीं मिला। विक्रम सिंह जी सर, सादर प्रणाम। जी नमस्कार। देखिए, गोरखपुर की जहां तक बात है, समर कम पैसा नहीं मिला, इसके 2-3 कारण थे। एक तो कारण थे जो एओ साहब के जो अकाउंटेंट थे, उनकी माताजी का निधन हो गया था, तो वो लगभग 15 से 20 दिन ऑफिस नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और कुछ कारण ये था कि कुछ ब्लॉक से जो रिपोर्ट आई थी, एक एक विद्यालय पे ही 3-3 लोगों का पेमेंट बना दिया गया था। ये भी कुछ कारण थे। तो इन सब कारणों के कारण गोरखपुर में समर कैंप के पेमेंट होने में काफी देर लगी। अब चूंकि उनकी माताजी का निधन हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत इस पे दबाव बनाने का कार्य नहीं किया, क्योंकि अब किसी के साथ ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो थोड़ा मानवता भी दिखाना चाहिए।